गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले हमने इससे पहले कक्षा में क्या पढ़ा था। इसके पहले वाले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, मतलब पहले वाले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 3 जो म्याऊं म्याऊं है उसके बारे में पढ़ा था। उस कविता को अच्छे से समझा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कल हमने उनके इस कठिन शब्दार्थ पढ़े थे और क्या किया था ना, उस कविता को अच्छे से पढ़ा जाना। तो उस कविता में क्या था ना, एक छोटी लड़की जो है वो सोई हुई थी रात को, और जो चूहिया है वो उसके नाक की नोक पर चूंटी काट गई, और जैसे ही वो उसकी नाक की नोक पर चूंटी काट गई वो अचानक से उठ खड़ी हुई, और जैसे उसने चूहिया को देखा वो एकाएक होकर बिलख कर रोने लगी, मतलब तेज़ी से रोने लगी। रोते रोते वो डर भी रही थी, काम भी रही थी चूहिया को देखकर। फिर सोचने लगे कैसे मैं उसे भगाऊं, तो वो बहाना सोचने लगी उसको बुद्धू बनाने का। तो जैसे ही वो सोच रही थी उसे एक आइडिया आया, मतलब उसे एक बहाना सूझा कि क्यों ना मैं उसको बिल्ली की आवाज़ में डराऊं। तो वो धीरे से जाके उसके पास बोलती है म्याऊं। क्या बोलती है ना, म्याऊं। और वो जैसे ही उसको म्याऊं कर कर आवाज़ देती है तो चूहिया जो है वो डर कर भाग जाती है, क्योंकि उसे लगता क्या है कि वो बिल्ली आ गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं चूहिया जो है वो बिल्ली से बहुत डरती है, क्योंकि बिल्ली उसे खा जाती है। तो उसी हिसाब से वो क्या करने लगी, डरकर भाग खड़ी हुई। तो ये आपकी कविता थी जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम क्या करेंगे ना, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी रिमझिम बुक जो है, किताब है, वो उसे निकालिए। ठीक है, उस किताब को, उस पुस्तक को निकालिए। पुस्तक को निकालने के बाद आप सभी हम सीधे आएंगे पेज नंबर 17 पे, पेज नंबर 17 पेज नंबर पे, जिसमें कि आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। आप सभी बुक निकालिए, आप बुक में लिखेंगे, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखकर आपको समझाऊंगी। तो पहला प्रश्न है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना। तो आप सभी को आपकी दोस्त सुहानी याद है, जो आपकी कक्षा 1 में थी। पहली कक्षा में एक बिल्ली थी जो बोलती नहीं थी कि मेरा नाम सुहानी है, आपका नाम क्या है, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो उसका एक दोस्त भी था, उसका एक छोटा सा नटखट सा चूहा दोस्त था। हाँ, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो आप कोई भी नाम उसका रख सकते हो। तो मैंने रखा गीलू, तो आप गीलू लिख सकते हो। और भी जो है जेरी आप लिख सकते हो, जैसे टॉम एंड जेरी आप देखते हैं, बिल्ली चूहे बिल्ली का वो खेल होता है, कार्टून आता है, उसका नाम भी जेरी रख सकते हो। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है और उसका भी नाम सोचो। तो इस कविता में उस बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, एक लड़की ने निकाली है, तो आप उसमें लिखेंगे लड़की ने। तो उसका नाम सोचो, कोई भी नाम आप दे सकते हो आपकी पसंद का। तो मैंने महक सोचा है, आप इसे अपनी पसंद का नाम लिखेंगे, जो भी नाम आपको सूझता है। अगर सुहानी एक लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। तो वो जो सुहानी है, पहली वाली क्लास की जो बिल्ली थी जिसका नाम सुहानी था, तो वो अगर इस लड़की की दोस्त होती तो वो क्या करती, उसको ना सुहानी चूहे को इस लड़की के पास नहीं आने देती और उसे डराकर भगा देती। ऑफ कोर्स अगर बिल्ली दोस्त होती, सोचो आप उस लड़की की जगह होते और आपका एक कोई दोस्त बिल्ली होता और आपको चूहे की वजह से डर लग रहा होता, तो ऑब्वियसली वो देखती, अपने दोस्त को बचाने के लिए उस चूहे को उसके पास नहीं आने देती और उसको डराकर भगा देती। ठीक है, फिर आता है प्रश्न उत्तर, डरना मत। क्या, डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। तो कविता में क्या है, लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। देखो मैंने पहले से ही यहाँ लिख दिया है, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। तो म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा। तो इसको यहाँ पे जगह तो है नहीं, आप अपनी किताबें निकालें और इसे लिखना शुरू करें। तो क्या हुआ होगा ना, जब उसने म्याऊं की आवाज़ निकाली है तो उसके बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ा हम जानेंगे ना। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया डर गई होगी। ऑब्वियसली जैसे ही म्याऊं की आवाज़ उसने सुनी होगी वो बेचारी डर गई होगी। वह डर के मारे कांपने लगी होगी। क्या करने लगी होगी, डर के मारे कांपना शुरू हो गया होगा। इसका असर ये हुआ होगा कि वह दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि उसकी दोस्त कोई बिल्ली है या फिर उसके घर पे बिल्ली है। तो क्या आपको लगता है चूहिया वहाँ जाएगी? जैसे भी आपको पता चलता है कि आपके दोस्त के घर आप जा रहे होते हैं और आपको पता चलता है
कि उसके घर में कोई कुत्ता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, तो क्या आप दूसरी बार उसके घर जाओगे? नहीं, आप उसको अपने घर बुला लोगे, कहीं बाहर मिलने जाओगे, लेकिन उसके घर नहीं जाओगे क्योंकि आपको लगता है वहाँ पे कुत्ता है और काट लेगा। वैसे ही जैसे चूहिया को पता चलता है कि वहाँ पे बिल्ली है, उसकी आवाज़ वो सुनती है, वो डर के भाग खड़ी होती है और दोबारा उस लड़की को तंग करने नहीं आएगी। फिर दूसरा प्रश्न है आपका कि तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो? तो यहाँ पे फिर प्रश्न पूछा गया है आपके बारे में कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। क्योंकि ये प्रश्न उत्तर मैं भी कर रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से आपको आंसर बता रही हूँ। अगर आपको किसी और चीज़ से डर लगता है आप लिख सकते हो। मैंने लिखा है क्या ना, मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है। तो जैसे कि आप सभी को भी डर लगता होगा छिपकली से, तो वो क्या है ना, मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है। जब छिपकली दिखती है तो मैं डर के मारे सन्न रह जाती हूँ। तो क्या हो जाता है, मैं सन्न रह जाती हूँ, ऐसे देखती हूँ तो उसको खड़े रह जाती हूँ, कहीं वो मेरे पास ना आ जाए, मुझे बड़ा डर लगता है। ठीक है, जब तक कोई उसे भगा नहीं देता कमरे में नहीं जाती। तो क्या होता है ना, जब तक उस छिपकली को कोई कमरे से ना निकाल दे, मेरी माँ हो या मेरे पापा हो, मतलब मेरे पिताजी हो, उन्हें मैं बुलाती हूँ कि अगर जब तक वो ना निकले तब तक मैं उस रूम में, मतलब उस क्या कहते हैं, उस कमरे में नहीं जाती। फिर तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? क्या ना, अब तुम बताओ कि अगर तुम्हें उसे डराना होगा, समझ लो वो छिपकली है और घर पे कोई नहीं है, आप अगर नहीं डराओगे तो वो जाने वाली है नहीं, तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? ऑब्वियसली कोई बहाना सूझोगे, क्या कैसे डराएं? तो मैं क्या करती ना, अगर मुझे उसे डराना होगा तो झाड़ू लेकर उसके आसपास हिलाऊंगी। सबसे पहले क्या करूँगी, एक झाड़ू ले लूँगी और उसके पास ऐसे ऐसे हिलाने लगूँगी ताकि वो खुद चले जाए, या ताली बजाऊंगी, या फिर मैं ताली बजाऊंगी ताकि वो दौड़ के वहाँ से चली जाए डर के मारे, जिससे वह कमरे से बाहर चली जाए, जिसके बाद वो डर जाए और कमरे से बाहर चली जाए। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। मैं फिर से दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ कि कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा ना, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया डर गई होगी, वह कमरे के वो डर के मारे कांपने लगी होगी। इसका असर ये हुआ होगा कि वह दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी। फिर नंबर ख है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो? तुम्हारे डर के बारे में पूछा गया है, तो ना मैंने लिखा है मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है। जब छिपकली दिखती है तो मैं डर के मारे सन्न रह जाती हूँ। तब तक कोई उसे जब तक उसे कोई भगा ना दे मैं वहाँ नहीं जाती, कमरे में नहीं जाती हूँ। तो देखो, क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए मैंने जाती लिखी हूँ, लेकिन अगर कोई लड़का प्रश्न उत्तर दे रहा है तो आप क्या लिखोगे, सन्न रह जाता हूँ, कमरे में नहीं जाता हूँ। ठीक है, ई की मात्रा नहीं लगेगी, आ की मात्रा लगेगी। फिर ग नंबर है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? ना, अगर मुझे उसे डराना होगा तो मैं क्या करूं, झाड़ू लेकर उसके आसपास हिलाऊंगी या ताली बजाऊंगी जिससे वो खुद भाग जाए। ठीक है, बाहर चले जाए। तो इस प्रश्न उत्तर को सबसे पहले अपनी किताबों में सभी लिख लीजिए, अच्छे से ध्यान से मात्राओं को सटीक हिसाब से लिखिए। अब सभी ने लिख दिया, तो अब चलेंगे हम दूसरे प्रश्न पर, बन गया वाक्य। अब हमें वाक्य बनाना है। सबसे पहले वाक्य बनाने के लिए हमें इसे साफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी ने लिख लिया है तो मैं इसे साफ कर लेती हूँ एक बार, फिर हम बनाएंगे वाक्य। अच्छा, तो वाक्य बनाने के लिए दिया गया है, सबसे पहला दिया गया है सूझा। क्या दिया है, सूझा। ये है आपका क्या, बन गया वाक्य। सभी अपनी पुस्तक में लिखेंगे, क्योंकि पुस्तक में जगह दिया गया है वाक्य लिखने के लिए, तो आप उसमें लिखेंगे, किताबों में नहीं। प्रश्न उत्तर जो थे वो आप किताबों में लिखेंगे। सबसे पहला दिया गया है सूझा। तो बताइए, सूझा मतलब आइडिया, सोचना, तो क्या होगा ना, हाँ, वेरी गुड। मुझे एक बहाना सूझा, या फिर आप लिख सकते हो रोहन
रोहन को एक बहाना सूझा। ठीक है, तो रोहन को एक बहाना सूझा आप लिख सकते हो। फिर दूसरा दिया गया है धीरे से। क्या दिया है? धीरे से। तो धीरे से कैसे होगा? धीरे से ना, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। क्या हो सकता है? मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। ठीक है, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। फिर तीसरा वर्ड है आपका, तीसरा शब्द दिया गया है सचमुच। सचमुच क्या दिया गया है? सचमुच। तो सचमुच से कोई वाक्य बनाओ। हाँ, तुम सचमुच गाना जानते हो, या फिर आप प्रश्न भी पूछ सकते हो, क्या तुम सचमुच गाना जानते हो? तो ये आपका एक प्रश्न हो जाएगा, लेकिन प्रश्न होने पर भी एक सेंटेंस ही कहलाएगा, जो कि आप जानते हैं। ठीक है, फिर है बहाना। फिर नेक्स्ट है बहाना। बहाना आपको मैंने बताया था बुद्धू बनाना। तो क्या होगा ना, हम लिख सकते हैं हमारा बहाना काम कर गया। हमारा बहाना क्या हुआ? काम कर गया। हमारा बहाना काम कर गया। सभी इसको फटाफट से लिख लो। लिख लिया सभी ने? फिर आपका है नोक। क्या है? नोक है। फिर आता है आपका नोक। नोक में क्या है? नोक में दिया गया है हाँ नोक। ठीक है, तो नोक में क्या दिया गया है ना? नोक में दिया है चुहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो कौन कौन सी चीज़ की नोक होती है वो आपको लिखना है। तो मैं जैसे कि यहाँ पे आपको छः चीज़ों का नाम लिखना है। ठीक है, क्यों ना हम 6 चीज़ों के साथ साथ उसका चित्र बनाएंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगी चाकू। चाकू की नोक होती है या नहीं? हाँ, तो आप चाकू को बनाने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से चाकू बना लूँ। फिर भी ये हो गया मेरा चाकू। ठीक है, मैं वही ऐसे ही चाकू बनाऊँगी। मेरा जो चाकू है वो ऐसा है। ओके, तो मेरा ये हो गया चाकू, छुरी जिसे कहा जाता है। फिर मैं लिखूंगी कैंची। कैंची की भी नोक होती है, आप सबको पता होगा। ये जो है ये इसकी नोक है। हाँ, तो अब मैं बनाऊंगी कैंची। तो कैंची को मैं कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, ये कुछ कैंची जैसा लग रहा है, ये उसकी नोक है। फिर मैं लिखूंगी पेंसिल। क्या लिखूंगी? पेंसिल। तो पेंसिल तो आप सबको पता ही है, बनाना आता होगा आप सभी को पेंसिल अच्छे से। तो पेंसिल की नोक ये है, ये रबर जैसा मैं कर दूंगी इसको। ठीक है, ये हुआ पेंसिल। फिर आएगी सुई। सुई की भी नोक होती है। तो सुई जो है वो बिल्कुल ही नुकीली होती है, तो वो ऐसी कुछ दिखती है। ओके, तो वे सुई। फिर नेक्स्ट आता है तलवार। तलवार की भी नोक होती है, तलवार। तो तलवार की जो नोक है वो तलवार बनाना पड़ेगा।
को। तलवार, ये ऐसी तलवार भी होती है ना, जो कि अपने कार्टून्स वगैरह में भी देखी होगी। चलो, तलवार। फिर है दूसरी, नेक्स्ट क्या होगा? कलम। कलम की भी तो नोक होती है पेंसिल की तरह, तो मैंने उसको कलम बनाया। ठीक है, तो ये बन गई कलम। तो किस चीज़ की नोक होती है ना? चाकू, कैंची, पेंसिल, सुई, तलवार, कलम। आप और भी चीज़ें हैं जिसकी क्या कहते हैं, नोक होती है। आप उन चीज़ों को भी लिख सकते हैं और उसके साइड में उसका चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका ख़त्म। फिर हम चलते हैं चूंटी की तरफ। चूंटी, चूंटी क्या है ना? जैसे हम उंगलियों का इस्तेमाल कर कर पकड़ते हैं, मैंने कहा था आपको उंगली से पकड़ना, तो चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। तो अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जाते हैं? जैसे कि पहले से दिया गया है आपका चुटकी बजाना। क्या दिया है? चुटकी बजाना। अब हम जानेंगे कि और क्या कर सकते हैं। देखो, जब आपने अपनी माँ को देखा होगा, जब वो खाना बना रही होती है तो क्या होता है, वो नमक भी डालती हैं ऐसे करके। जब खाना बना रही होती है तो नमक ऐसे ऐसे डालती नहीं है, थोड़ा सा डालती हैं। हाँ, तो आप लिख सकते हो, दूसरा क्या लिख सकते हो? नमक डालना। नमक डालना भी हो सकता है। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो ना? जब पानी पीते हो, उंगलियों की सहायता लेते हो, अंगूठे और उंगलियों की सहायता लेते हो, उनके बिना आप पानी पी नहीं पाओगे, तो पानी पीना भी लिख सकते हो। पानी पीना, पानी पीना लिख सकते हो। या फिर खाना खाते वक्त भी लिख सकते हो। खाना खाना, क्योंकि यहाँ पे 4 ही दिया है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सुई की मदद से कढ़ाई का काम करना। कढ़ाई का काम करना। ठीक है, और क्या कर सकते हो? हाँ, करछी चलाना। आप करछी चलाना में भी काम कर सकते हो। करछी चलाना। ठीक है, तो ये सब जो है वो आप उंगली अंगूठे की सहायता से करते हो। फिर आता है दूसरा हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न में क्या है ना, थोड़ा सा वो अलग है। क्या ना? शब्दों का उलटफेर। शब्दों का उलटफेर। तो क्या है ना? सूझा मुझको एक बहाना। देखो, जैसे लिखा है सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। तो ये शब्द वही शब्द हैं जो पहले वाले सेंटेंस में थी, पहले वाले लाइन में थी, लेकिन उसके बाद क्या गया है ना, शब्दों को इधर उधर कर दिया गया है। ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ पे जो दिया गया है, क्या पहला दिया है? खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो अब इसको हमें क्या करना है? शब्दों का हेरफेर कर कर लिखना है। मैं पहले लिखूंगी कैसे ना? गाय खड़ी थी चौराहे पर। क्या? गाय खड़ी थी चौराहे पर। तो लिख दूंगी मैं, गाय खड़ी थी चौराहे पर। और क्या हो सकता है? चौराहे पर खड़ी थी गाय। क्या? चौराहे पर खड़ी थी गाय। हुआ? तो मैंने इसको सिर्फ शब्दों का इधर उधर किया है, वरना मतलब भी वही है और सेंटेंस भी वही है।
समझ में आ गया। फिर हम दूसरे में जाएंगे, घुस गया शेर जंगल में। क्या है? घुस गया शेर जंगल में। घुस गया शेर जंगल में। तो अब इसका क्या कर सकते हैं? हाँ, घुस गया शेर जंगल में, शेर जंगल में घुस गया, शेर जंगल में घुस गया। घुस गया, क्या? घुस गया। तो जंगल में शेर घुस गया या फिर जंगल में घुस गया शेर, लिख सकते हैं जंगल में घुस गया शेर। तो देखो शब्दों का सिर्फ उलटफेर किया गया है लेकिन मतलब उसका वही है। तो इस तरह हम जो हमारा चैप्टर 3 का है, पार्ट 3 का, तृतीय पाठ का म्याऊं म्याऊं हमने ख़त्म कर दिया। उसके प्रश्न उत्तर भी कर दिए, उस कविता को अच्छे से समझा भी और जाना भी और उसके कठिन शब्द भी किए। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं उसे घर पे अच्छे से पढ़िए, जानिए और रिवाइज कीजिए। घर पे पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें और मज़े करते रहें। ओके।